गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्दु सारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृताया वीणावर्दण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिर्देव सदा वंदिता सा मां पाः सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। ओम तीर्थराजाय ते नमः। बोलो तीर्थराज प्रयाग की जय। सानंद मानंद वसंत मानंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वर्णानां संगानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको गाये गणपत जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्ध सदन गजबदन विनायक कृपा सुंदर सबलाय मोदपुरी मुद मंगलदाता विद्यावारिद विद्युदाता मांग तुलसीदास कर जोरे वसई राम सिय मानस मोरे। ओम गम गणपतये नमः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदस्य सुनाम सोमराति यतो नित्यहैत वेदाः सा न पर्षद दुर्गाण विश्वानात्र सिंधुम दुर्त्यात्यग्नि। ओम बोलो सताक्षरी गायत्री मैया की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे राधे वृषभानुभूपतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुरुनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतम्। ओम श्री कृष्ण ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम श्री कृष्णा शरणं मम। विगत दिनों से पितृपक्ष में आपको मैं श्रीमद्भागवत महापुराण का 11 स्कंद सुना रहा हूँ। ज्ञान सिंधु नामक स्कंद है ये। और श्रीमद्भागवत कथा अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान पूर्ण ब्रह्म योग योगेश्वर श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। तो मैं कल की कथा में आपको विदेहराज निमि और 9 योगेश्वरों के बीच हो रहे संवाद को सुना रहा हूँ। और ये संवाद नारद जी यदु शिरोमणि वसुदेव जी को सुना रहे हैं। तो कथा में आपको ज्ञात ही है कि विदेहराज निमि दीर्घ यज्ञ कर रहे होते हैं। उसी समय ऋषभ देव के
जो पुत्र हैं नौ योगीश्वर, उनका आगमन होता है और वो दिगंबर वेशधारी स्वच्छंद विचरण करने वाले और जिनका सांसारिक मोह माया से कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं है, ऐसे नौ योगीश्वर थे। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में 9 पुत्र योगीश्वर के रूप में थे। तो उनसे विदेह राजनिमी उनका स्वागत सत्कार करते हैं, फिर उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं और कुछ प्रश्नों का उत्तर योगीश्वरों में पहले योगीश्वर कबीर जी देते हैं, फिर कुछ प्रश्नों का उत्तर दूसरे योगीश्वर हरि जी देते हैं और आगे की कथा में राजा निमि ने फिर प्रश्न पूछा है योगीश्वरों से। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। परस्य विष्णोरीशस्य मायी नामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामो अभगवन्तो ब्रुवन्तु नः। राजा निमि ने पूछा, भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता। अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, आप लोग कृपा करके बतलाइए। आगे राजा निमि ने कहा, योगीश्वरों, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोग जो भगवत कथा रूप अमृत का पान करा रहे हैं, वह उन तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। इसलिए मैं आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता। आप कृपया और कहिए। अब ये कथानक आपको पता ही है कि मतलब आपको फिर से बताते हैं। सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं और यहाँ पे नारद जी से यदि शिरोमणि वसुदेव जी से मुलाकात होती है। नारद जी उनके पास जाते हैं तो कुछ प्रश्न पूछते हैं नारद जी से। तो नारद जी विदेह राज निमि और नौ योगीश्वरों की कथा उन्हें सुनाते हैं। मतलब ये समझने के लिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कुछ लोगों ने कथा नहीं सुनी है तो वो जान ले। और इस समय मैं श्रीमद् भागवत कथा अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण का जो 11 स्कंद है उसके 3रे अध्याय की कथा मैं बता रहा हूं। तो आगे राजा निमि ने कहा, योगीश्वरों, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोग जो भगवत कथा रूप अमृत का पान करा रहे हैं, वह उन तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। इसलिए मैं आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता। आप कृपया और कहिए। अब 3रे योगीश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, भगवान की माया स्वरूपता अनिर्वचनीय है, इसलिए उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित
पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। इसी प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिय, इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टा अपंच धातुभिः एकदा 10 धातुमानम् अभिविभञ्जुषते गुणान्। मतलब वही चीज भगवान ने मतलब राजा निमि के प्रश्न का जवाब देते हुए तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा कि इस प्रकार पंचभूतों के द्वारा बने हुए प्राण शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिय, इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है और यही भगवान की माया है राजन। अब वह कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। यह भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव ऐसे अनेक अमंगलमय कर्म गतियों को उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है और ऐसा अनंत बार होता है। यह भगवान की माया है, ऐसा तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष जी ने विदेहराज निमि से कहा। आगे क्या बताया है, बड़ा सुंदर बताया है कि धातुपल्लव आसन्ने व्यक्तम अद्रव्य गुणात्मकम अनादि निधना कालो हव्यक्ता यापक करसति। जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त की ओर, उसके मूल कारण की ओर खींचता है। यह भगवान की माया है। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोकों को तपाने लगते हैं। यह भगवान की माया है। उस समय शेषनाग संकर्षण के मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती हैं और वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल लोक से जलाना आरंभ करती हैं तथा और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती हैं। यह भगवान की माया है। इसके बाद प्रलयकालीन सांवर्तक मेघगण आती हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक बरसता रहता है। उससे यह विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यह भगवान की माया है राजन।
राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह भगवान की माया है। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है, जिससे वह जल के रूप में हो जाती है, और जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है, तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। यह भगवान की माया है। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है, तब वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है, और जब अवकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है, तब वह आकाश में लीन हो जाता है। यह भगवान की माया है। ऐसा तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष जी ने विदेहराज निमि से कहा। आगे कहते हैं, राजन, तदंतर काल रूप ईश्वर के आकाश के शब्द गुण को हरण कर लेता है, जिससे वह तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन होती हैं। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है, तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है, और महतत्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन होती है। फिर इसी के उल्टे क्रम से सृष्टि होती है। यह भी भगवान की माया है। राजन, ऐसा तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने विदेहराज निमि से कहा, और इस कथा को बता रहे हैं देवर्षि नारद यदु शिरोमणि वसुदेव जी को। आगे फिर राजा निमि उन योगीश्वरों से प्रश्न करते हैं कि महर्षि जी, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को बस में नहीं कर पाए हैं। अब आप कृपा करके बताइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं। कितना दिव्य और सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है राजा निमि ने नवयोगीश्वरों से। बहुत ही सुंदर प्रश्न, लोक कल्याण हेतु। तो उन 9 योगीश्वरों में से अब चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किसी प्रकार विपरीत होता जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं, दुख के बदले सुख और वे सुख के बदले दुख पाते हैं, और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। जैसे एक धन को ही लो, इसमें दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही है। इसको पाना भी कठिन है, और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो यह मृत्यु स्वरूप ही है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वो अपने आप को भूल जाता है, क्योंकि धन पाप भी लेके आता है, प्रचुर धन, और अहंकार भी लेकर आता है। मद मत्सर सभी जीव के अंदर आ जाते हैं, तो अपने आप को वो भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान ही है। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है। इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है राजन, उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं।
वहां भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ अथवा लाग डांट रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति छिद्रान्वेषण तथा ईर्ष्या द्वेष का भाव रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहां से पतन तो होता ही है, उसका नाश निश्चित है। नाश का भय वहां भी नहीं छूट पाता राजन। ऐसा चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी ने विदेहराज निमि से कहा। आगे कहते हैं कि तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् असावधे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हो और हमेशा किसमें रमण करते हो, जिन्हें प्रज्ञानम ब्रह्म का ज्ञान हो, जिन्हें अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो, जिन्हें तत्वमस ब्रह्म का ज्ञान हो, जिन्हें अहम आत्मा ब्रह्म का ज्ञान हो, और जो आत्मा में आत्मा से आत्मा में रमण करते हो और मैं आत्मा हूं का योगाभ्यास करते हो। ऐसे गुरुदेव जो वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, जिससे वे ठीक ठाक समझा सकें और साथ ही परम ब्रह्म में परिनिष्ठित तत्व ज्ञानी भी हो, ताकि अपने अनुभव द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें, उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्त ना हो। बोलो भक्त और भगवान की जय। ऐसा विदेहराज निमि से चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को अपना परम प्रियतम आत्मा इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करें और उनके पास रहकर भागवत धर्म की भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करें। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। कितनी सुंदर बात विदेहराज निमि से चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी ने कहा। बोलो भक्त और भगवान की जय। आज यहीं पे कथा को समाप्त करते हैं, मतलब विश्राम देते हैं कथा को। आइए थोड़ा संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण